किसका, ये एरिया आ गया √3/4 A² समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। तो इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर अपन मीडियन से भी ले सकते हैं, मीडियन यदि दिया है तब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/3 मध्यिका का वर्ग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आयत की। आयत क्या होता है? आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समानांतर। समानांतर से मतलब इन दोनों के बीच अंतर होता है, यहाँ से यहाँ तक का वो समान होता है, तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, आयत। इंग्लिश में रेक्टेंगल कह रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की परिमाप क्या होगी, चारों को जोड़ लेंगे। तो इसमें दे रखना ये आमने सामने की, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो इसमें क्या डबल ए और डबल बी, तो परिमाप क्या हो जाएगी 2 ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पर आयत का जो विकर्ण होगा इसमें भी अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हालांकि बेसिक सी चीज़ें सभी को बनती होंगी, जिसको नहीं बनती वो सीख सकता है। वर्ग, वर्ग में क्या होता है कि देखो इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई समान है, इसलिए ये भी ए ये भी ए, सभी ए हैं, ये भी ए ये भी ए, सभी क्या ए। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी ए का वर्ग। और वर्ग की परिमाप क्या होगी, चारों भुजाएं एक समान है इसलिए 4a, और विकर्ण क्या होगा a√2। ठीक है, ये a है ये a है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, आयत है, ये आयत है, ये वर्ग है, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये समांतर तो होती हैं लेकिन प्रत्येक एंगल 90 का नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, आयत में प्रत्येक एंगल 90 का होता है। जब ये 90 का नहीं है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तब क्या है वो समांतर चतुर्भुज, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो परिमाप होती है 2a + b उतनी ही रहेगी। देखो यदि अपन इसको यहाँ से धक्का दे दें तो ये टिल्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी जो परिमाप होती है वो क्या होती है, इतनी 2a + b। और क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें अपन जो क्षेत्रफल है वो ट्राइंगल भी अपन बना सकते हैं। इसमें क्या, इसमें ट्राइंगल भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका क्या, आधार गुणित ऊंचाई। क्योंकि इसमें होता क्या है कि देखो यदि इतनी सी आकृति है, ये इतना शेप है, यदि इस आकृति को यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दें, क्या यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, वही आयत बन जाएगा जिसका बेस a होगा और हाइट d है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है, a × h। तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रोम्बस की। देखो हमने आयत को धक्का देकर क्या बनाया, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, और वर्ग को धक्का देकर क्या बनाएंगे अपन, समचतुर्भुज। क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज। तो इसमें ध्यान रखना ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये a है तो ये भी a होगा, और ये a है तो ये भी a होगा। ठीक है, तो ये क्या है, रोम्बस। एक्चुअली में ये रोम्बस यहाँ पे थोड़ा सा शेप गलत है। रोम्बस ऐसा होता है, देखो रोम्बस कैसा होता है, ये हमारा क्या है, वर्ग है। मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये है क्या, वर्ग। यदि मैं इसको यहाँ से धक्का दे दूँ, इस साइड को फिक्स कर दूँ, तो क्या होगा, धक्के से ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
ये यहाँ पे नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया ऐसा, यानी कि इसमें चारों भुजाएं ए कैसी होती हैं, समान होती है। तो इसमें थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया है, तो ये क्या है, रोम्बस। लेकिन ध्यान रखना इसमें D1 D2 जो विकर्ण होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। तो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्या होता है, D1 इंटू D2। और इसकी एक भुजा होती है, वो होती है 1/2 और रूट में D1 प्लस D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये क्या होती है, समचतुर्भुज की एक भुजा। यानी भुजा यदि निकालना है तो अपन को दोनों विकर्ण चाहिए। और इसकी जो परिमाप होती है वो वही होती है 4a, यानी कि चारों जो भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पे एक रिलेशन और निकल के आता है 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किसमें, रोम्बस में। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब। समलंब यानी इसमें दो समान लंब हो। तो देखो यहाँ से एक लंब डाला तो ये लंब हुआ, और यहाँ एक लंब यहाँ पे डल जाएगा, तो इसके जो लंब है दोनों समान है। अच्छा, ये होता कैसे है, समलंब होता क्या है, समलंब बनता है दो समांतर भुजाएं हैं। कैसी हैं, समांतर भुजाएं। तो इसको यदि इस प्रकार कहीं भी मिला दें तो ये हो गई A यहाँ से यहाँ तक की, और ये हो गई B। यानी दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले चतुर्भुज को अपन क्या कर रहे हैं, समलंब चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि इसमें एक लंब ये डल जाएगा, एक लंब ये डल जाएगा। A और B कैसी होती हैं, समानांतर। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा A और B का, वो क्या होगा, देखो ये है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा A प्लस B/2 होगा। और देखो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें ये क्या हो गई, चौड़ाई, और ऊंचाई क्या होगी, ये दोनों की समान होगी यहाँ, तो इंटू h। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, h इंटू A प्लस B/2। तो देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 1/2 A प्लस B इंटू h। देखो ये वही है, यदि इस दो को अपन A प्लस B के बटे में लिख दें तो वही बन जाएगा, ठीक है। इसने ऐसा लिख दिया है, एक्चुअली में 2A प्लस B का ये क्या है, B का और A का क्या एवरेज, ठीक है। यहाँ पे हमने A ऊपर माना था, इसने नीचे मान लिया, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ गया ट्रेपीजियम। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की। तो ये चतुर्भुज कैसा है, इसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, देखो जैसे कि कोई एक चतुर्भुज है, ध्यान से देखना, कोई भी चतुर्भुज बनाया अपन ने, कैसा भी बनाया है ना, इसमें कोई निश्चित नहीं। लेकिन एक बात हमें पता है कि यहाँ पर एक विकर्ण खींच सकते हैं, और इस शीर्ष से इस विकर्ण पर देखो A B C D, तो विकर्ण AC पर क्या डाला, एक लंब डाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज की ये क्या हो गई, लंब D1 क्या होगा, ऊंचाई। अब यहाँ से इस पर एक और विकर्ण डाला, तो इस त्रिभुज के लिए ABC के लिए ये क्या हो गया, D2 क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार क्या, AC गुणित ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, D1, क्या है D1, और प्लस, अब इस के लिए 1/2 आधार क्या, वही AC, और ऊंचाई क्या है, D2। तो इसमें से 1/2 AC कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 AC कॉमन ले लिया है ना, और बचा क्या, D1 प्लस D2, क्या बचा, D1 प्लस D2। ये क्या हो गया, एरिया। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें देखो क्या किया हुआ है, इसमें DM और BN, DM और BN ये क्या है, D1 D2 है, और ये क्या AC। तो वही फॉर्मूला बन गया, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका, चतुर्भुज का। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज जिसमें कोई भी समान नहीं हो, तो उसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया। याद नहीं करना हमें फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला समझना है। अब हम बात करते हैं
पॉलीगॉन की यानी बहुभुज की। तो देखो जो सम पंचभुज हो, सम षटभुज हो, तो इसमें √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर तो आता ही है। देखो √3/4 ए स्क्वायर ये तो आता ही है, दोनों में आ रहा है। पंचभुज है तो 5, षटभुज है तो 6, तो ये हमारा बहुभुज के लिए हो गया। ट्राइंगल का पता ही है, चतुर्भुज का पता ही है, 5 और 6 के लिए यही वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो जो समबाहु त्रिभुज में लगता है √3/4 ए स्क्वायर वही इनमें लग जाता है। केवल पेंटागोनल है तो 5 का गुणा कर देते हैं और हेक्सागोनल है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कल की। तो देखो सर्कल क्या होता है यदि किसी बिंदु के परतः निश्चित दूरी लेकर एक चाप घुमाया जाए तो जो आकृति बनती है उसे अपन क्या वृत्त या सर्कल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी को याद होगा πr वर्ग, और परिधि यानी इस मेड़ की लंबाई वो क्या होती है 2πr, और वृत्त का व्यास देखो r यहाँ तक है तो यहाँ तक भी r होगा, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है व्यास। और वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई वो क्या होगा θ/180। देखो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वृत्त के चाप की लंबाई देखो परिधि क्या होती है, परिधि यानी पूरी जो परिधि होगी वो होगी 2πr। ठीक है, तो इसमें जो θ/360 होगा तो यहाँ पे जो थीटा होगा 360 होगा, और 360 से 360 कट जाएगा तो परिधि बचेगी 2πr। तो इसमें θ/360 का गुणा कर देते हैं। किसमें, अगर अपन किसकी चाहिए त्रिज्या खंड का क्या चाहिए, चाप की क्या चाहिए लंबाई। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की तो इसमें क्या आएगा πr वर्ग, और πr वर्ग में गुणा कर देंगे θ/360 का, किसका 360 का। देखो त्रिज्या खंड के लिए हम πr वर्ग यानी क्षेत्रफल में गुणा करते हैं θ/360 का, और चाप की लंबाई के लिए परिधि में गुणा करते हैं θ/360 का, ये ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग की। तो इसमें ऊपर एक सर्कल होता है और यहाँ बीच में से एक सर्कल काट लिया जाता है तो हमारा ये आकृति बनती है। तो उसके लिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा πr वर्ग। इसमें बड़ी आर में से छोटी आर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे एक का क्षेत्रफल क्या है बड़े वाले का πr वर्ग और छोटे वाले का πr वर्ग, तो पाई कॉमन हो गया तो क्या बचा r वर्ग माइनस स्मॉल r वर्ग, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों की परिधियों का अंतर क्या होगा, कैपिटल R में से स्मॉल r घटा देंगे, वही सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे ये बेसिक्स है ना, काफ़ी कुछ इसमें बताया अपन ने 2D में। तो इस वाले में हमने 2D के बारे में पढ़ा यानी 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ा। इससे अगली क्लास में अपन देखेंगे 3 डायमेंशनल फिगर, घन, घना वगैरह वगैरह, इनके फॉर्मूले कैसे क्या रिलेशन होता है। तो इसमें इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।